आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, दिस इज़ आवर पार्ट 3 ऑन कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,000 to 5,000। दीपक की सैलरी इंक्रीज हुई है 4,000 to 5,000। द सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स सेम है, ओके, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2%, हिज इनकम रिमेन अनचेंज। नाउ रेट ऑफ कमीशन रिड्यूस हुआ है 3% से 2%, और इस वजह से इनकम रिमेन अनचेंज। फाइंड हिज सेल्स। ओके, फर्स्ट सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 5,000, ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं। सैलरी ऑफ दीपक इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,000 to 5,000, ओके। आगे क्या हुआ है? सेल्स बीइंग सेम और रेट ऑफ कमीशन रिड्यूस हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन, सैलरी तो इंक्रीज हो गई लेकिन रेट ऑफ कमीशन रिड्यूस हो गया। रिड्यूस्ड फ्रॉम 3% to 2%। 3% का रेट ऑफ कमीशन 2% हो गया। सेल्स में कुछ भी चेंज नहीं है, सेल्स बीइंग सेम, सेल्स वही है, ओके। आगे कहा कि हिज इनकम रिमेन अनचेंज। इनकम रिमेन अनचेंज, इसका मतलब इनकम भी सेम है, ओके। सो ऑल्सो इनकम रिमेन्ड सेम, इनकम भी वही है, इनकम में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और अब हमें पूछा क्या है? फाइंड हिज सेल्स, ठीक है। सेल्स हमें कैलकुलेट करना है, तो हम एज्यूम करते हैं सेल्स। लेट अस एज्यूम सेल्स बी एक्स। सेल्स हम एक्स एज्यूम करते हैं, ओके। नाउ हियर इनकम क्या होगी दीपक के लिए? हियर इनकम इज इक्वल टू, अब करंट क्वेश्चन में इनकम क्या रहेगी? तो उसे सैलरी मिल रही है, ओके, प्लस कमीशन भी मिल रहा है, ओके। तो इनकम इस एग्जांपल में हम कहेंगे सैलरी प्लस कमीशन। अगर सिर्फ कमीशन मिलता था तो हम कहते थे इनकम इज इक्वल टू ओनली कमीशन। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें करना होगा। अब ओल्ड कंडीशन क्या है? ओल्ड, तो उसकी इनकम तो हमें पता नहीं है। सैलरी ओल्ड कितनी थी उसकी? 4,000। ओल्ड सैलरी 4,000 प्लस कमीशन, कमीशन था 3%, तो x के 3% लेना होगा। सो x इंटू 3%, तो ये हो जाएगा इंटू 3/100, विच इज़ इक्वल टू 4,000 प्लस 3/100 होता है 0.03, तो हम लिखेंगे 0.03x, ठीक है। चलो ये 1 कहते हैं इसे। और अब न्यू इनकम क्या है? तो न्यू सैलरी कितनी है? 5,000, इंक्रीज हुई है 4,000 से 5,000। 5,000 प्लस कमीशन, सेल्स एक्स है, इनटू रेट ऑफ कमीशन डिक्रीज हुआ है 2%, सो इंटू 2/100। तो 5,000 प्लस 2/100 होता है 0.02, सो 0.02 इंटू एक्स 0.02x, ओके, ये सेकेंड हो गया। अब ओल्ड इनकम
न्यू इनकम। क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली बताया इनकम रिमेन सेम, इनकम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ओल्ड इनकम एंड न्यू इनकम दोनों भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, करंटली तो हमें पता है कि ओल्ड इनकम इज सेम एज मीन्स इक्वल टू एज न्यू इनकम। सो देयरफॉर ओल्ड इनकम इज, यहाँ पे कितनी है 4000 प्लस 0.03x इक्वल्स टू न्यू इनकम है 5000 प्लस 0.02x। अब ये 4000 राइट में ले लो तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस 0.02 लेफ्ट में आएगा तो माइनस में। नाउ 0.03x minus 0.02x which is equal to 5000 minus 4000, okay। 0.03 minus 0.02, चलिए यहाँ पे कर लेते 0.03 minus 0.02, 3 minus 2 1, 0 minus 0 और ये 0, ये हो जाएगा 0.01x which is equal to 1000। now 0.01 राइट में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो x is equal to 1000 divided by 0.01। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो डिनोमिनेटर का पॉइंट कैंसिल करना है तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट बढ़ा देंगे। ऑलरेडी है 1000, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 1 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख ही आएगा। तो यहाँ पे हमें सेल्स मिल गया 1 लाख और क्वेश्चन में उन्होंने सेल्स ही पूछा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1 लाख रुपीज़। चलो तो आंसर आपने लिख लेना है फटाफट, ओके। और अगर इमीडिएटली लिख चुके हो तो सिमिलर क्वेश्चन फॉर होमवर्क, अभी इमीडिएटली वीडियो पॉज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में चेंजेस है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ओके। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन आपने पहले कर लेना है, अगर किया है तो ही हम आगे का पार्ट करने वाले हैं, ओके। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2, a salesman is allowed 7% commission on the total sales made by him plus a bonus of 1% on the sales over 50,000. If total sales made by him is rupees 2 lakhs, find the total commission. So simple question है, दिया है 7% commission on total sale plus bonus of 1% on the sale over 50,000. टोटल सेल के ऊपर 7% कमीशन मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा 1% फॉर सेल्स ओवर 50,000। 50,000 से ऊपर अगर सेल किया तो 1% एक्स्ट्रा बोनस पे किया जाएगा। तो हम टोटल कमीशन किस तरीके से अब कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन एट 7% विच इज टोटल पे मिलने वाला है that is 2 lakh into 7% प्लस 50,000 एंड अबव, 50,000 के ऊपर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 2 लाख में से माइनस कर दो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय बोनस कितना है 1% है, तो 2 लाख का 7%, वैसे तो 2 लाख के 7% होता है 14,000। हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं 1 2 और ये हो जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1%, तो इंटू 1/100 1 2। नाउ 2,000 इंटू 7 14,000 प्लस 1,500 इंटू 1 1,500 और दोनों की टोटल 15,500। ये हमारा आंसर आ गया, ओके। अब ये 7% आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या लॉजिक है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में, ओके।
सो 2 लाख का अगर मुझे 7% कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, 2 लाख का 1% निकाल देता हूँ। टू लाख का मैं 1% निकालता। अभी 1% निकालने के लिए क्या करना है, देखो अगर मुझे पूछते हैं कि 2 लाख का 1% कितना है तो सिंपली 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 2000। तो आपको अगर 1% फाइंड आउट करना है तो 2 ज़ीरो निकालना है। ओके, देखो 1% के लिए 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो, और अगर 10% पूछा है तो 1 ज़ीरो कैंसिल कर दो। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 1% के लिए 2 ज़ीरो निकाल लिए तो 2000 आ गया, और आप सिंपली 2000 इंटू 7 करोगे तो आपको मिल जाएगा 14000। ठीक है, यहाँ पे भी 1% निकालना है तो 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, 1500 आंसर आ गया। ठीक है, पेज नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4, Anita is allowed 6.5% commission on the total sale made by her, plus a bonus of 0.5% on the sale over 20,000। तो 6.5% कमीशन है टोटल सेल्स के ऊपर, और बोनस मिलेगा 20,000 के ऊपर अगर सेल होता है तो 0.5% का। इफ़ हर टोटल कमीशन अमाउंट टू 3,400, उसका टोटल कमीशन हमें ऑलरेडी दिया है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कमीशन दिया है, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, यहाँ पे सेल्स पूछा गया है। ओके, सो सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, तो अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था यहाँ पे टोटल सेल्स ऑलरेडी दिया था, कमीशन पूछा था, और ये जो क्वेश्चन हमें भी देख रहे हैं इसमें कमीशन दिया है और सेल्स पूछा है। So let us assume sales be x, सेल्स हम x assume करते हैं। ओके, तो टोटल कमीशन कितना रहेगा और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू टोटल सेल्स के ऊपर 6.5%, दैट इज x इंटू 6.5% प्लस ओवर 20,000 के ऊपर जो होता है। ओवर 20,000 कैसे निकालना है, तो x माइनस 20,000, मतलब टोटल सेल में से हमें 20,000 माइनस करना होगा, और इसे हम बोनस से 0.5% का है। 0.5% मतलब क्या होता है, 0.5%। ओके, हाफ का मतलब होता है 0.5% से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ टोटल कमीशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 3,400, तो 3,400 इक्वल्स टू x इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस x माइनस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 अपॉन 100। ओके, 3,400 इज इक्वल टू, अभी 6.5 इंटू एक्स हो जाएगा 6.5x प्लस कॉमन डिनोमिनेटर 100 है, 0.5 इंटू एक्स होता है 0.5x माइनस 0.5 इंटू 20,000, मतलब 20,000 का हाफ लेना है विच इज़ 10,000। 100 मल्टीप्लिकेशन में अगर आ गया लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा 3,40,000 विच इज़ इक्वल टू 6.5 प्लस 0.5, यह है 7x माइनस 10,000। ये माइनस 10,000 लेफ्ट साइड में चला गया तो प्लस में, तो 3,40,000 प्लस 10, ये आएगा 3,50,000 विच इज़ इक्वल टू 7x। नाउ 7 डिवीजन में आ जाएगा, तो 7 लेफ्ट साइड में डिवीजन में आ गया, 3,50,000 अपॉन 7 विच इज़ इक्वल टू x। नाउ 7 5 35 होता है, तो x हमें मिल जाएगा 50,000
और x का मतलब क्या है, हमने x सेल्स को कहा था, तो सेल्स आ जाएगा 50,000. ओके, सेल्स 50,000. चलो तो ये आंसर लिखो अभी. और सिमिलर क्वेश्चन फॉर होमवर्क. आपको पता है कि सेकेंड क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व करना है. चलो पहले ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पे. ठीक है, सेकेंड हो गया होगा आपका आंसर. और अब पेज नंबर 3 पे थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल 6 भी देख लो. पेज नंबर 3 सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6. ठीक है, ये क्वेश्चन चलो फटाफट सॉल्व कर लो. सिमिलर क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं. अ सेल्समैन रिसीव 8% कमीशन ऑन द टोटल सेल. इफ हिज सेल एक्सीड ₹20,000 he receives an additional commission at 2% on sales over 20,000. If he receives 7,600 as commission, find his total sale. चलो इसे सॉल्व कर लो अभी. इसका आंसर आना चाहिए 80,000. ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लेना है. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पेज नंबर 5 एक्सरसाइज का ही 7th क्वेश्चन है. सेवंथ क्वेश्चन. मिस्टर पवन इज पेड a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sales made by him. पवन को फिक्स सैलरी मिल रही है प्लस कमीशन भी उसे मिल रहा है. ओके, ऑन परसेंटेज ऑफ सेल. इफ ऑन द सेल ऑफ 68,000 and ₹73,000 in 2 successive weeks, he received in all 9,880 and 10,180. अगर उसे 68,000 एंड 73,000 सेल्स के ऊपर 9,880 एंड 10,180 रुपीज़ मिले हैं, फाइंड हिज वीकली सैलरी एट द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम. वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन हमें क्वेश्चन में पूछा है. ओके, अभी आप एक काम कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में कहा है पवन पेड फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन. पवन को सैलरी भी मिल रही है और कमीशन भी मिल रहा है. तो यहाँ पे पवन के लिए अगर हम इनकम का फॉर्मूला देखते तो इनकम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन मिलेगा. इसका मतलब हम कहेंगे सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन. अब यहाँ पर सैलरी फिक्स है लेकिन कमीशन कितना मिलेगा, तो रेट फिक्स है. अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स ज़्यादा रहेगा तो कमीशन भी ज़्यादा रहेगा. मतलब अगर वो 1 लाख रुपए का सेल करता है और अगर उसको 10% कमीशन मिलता है तो 1 लाख के 10% हो जाएगा 10,000. उसने 2 लाख किया तो कमीशन 20,000 मिलेगा. जितना वो सेल करेगा उसके ऊपर उसका कमीशन बढ़ता रहेगा. राइट, तो इनकम इज इक्वल टू फिक्स सैलरी प्लस सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन. ये अभी करंट सिचुएशन है. आपको 2 वीक्स की इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे. वीक, देन सेल्स एंड हिज इनकम. कहा है 68,000 एंड 73,000. तो फर्स्ट एंड सेकेंड 68,000 का सेल्स किया था और 73,000 का सेल्स. इनकम कितनी है, 9,880 एंड 10,180. ठीक है, ये उनकी इनकम है. अब इस क्वेश्चन में हमें सैलरी भी फाइंड आउट करना है और रेट ऑफ कमीशन भी फाइंड आउट करना है. दोनों भी मिसिंग है.
तो एजम्पशन कर लेंगे. लेट अस अज्यूम फिक्स्ड सैलरी एंड rate of commission. Fixed salary and rate of commission be rupee x and y percentage respectively. तो हम सैलरी को रुपी x एज्यूम करेंगे और रेट ऑफ कमीशन को y % एज्यूम करेंगे. तो फर्स्ट वीक के लिए इनकम क्या रहेगा? फर्स्ट वीक्स इनकम इज इक्वल टू, अब सैलरी तो फिक्स है, कितनी सैलरी फिक्स है उसकी, चलो वो तो फाइंड आउट करना है, हमारे पास वो है ही नहीं. तो फर्स्ट वीक सैलरी हमने एक्स एज्यूम की है, प्लस फर्स्ट वीक का सेल्स कितना था. देखो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इनकम इज इक्वल टू फिक्स सैलरी प्लस सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन. ना सेल्स कितना है फर्स्ट वीक का? 68,000. तो 68,000 मल्टीप्लाइड बाय y %. y % मीन्स इंटू y अपॉन 100 होता है. तो 0 0 0 0 कैंसल. ये हो जाएगा x प्लस 680y. और फर्स्ट वीक की इनकम कितनी दी है? 9,880. तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली सेकेंड वीक के लिए, तो सेकेंड वीक इनकम इज इक्वल टू, अब सेकेंड वीक इनकम अगेन सैलरी एक्स है, सेल हुआ था 73,000 का मल्टीप्लाइड बाय y %. ओके, अगेन 0 0 कैंसल. और इनकम कितनी है? तो 10,180 विच इज इक्वल टू x प्लस 730y. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. और अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन या फिर सेकेंड में से फर्स्ट, कुछ भी कर सकते हैं, माइनस करेंगे. सेकेंड में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हैं, समझो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. अब इक्वेशन 1 हमने 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो 10,180 इज इक्वल टू x प्लस 730y और 9,880 इक्वल्स टू x प्लस 680y. माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस माइनस, x और x कैंसिल हो जाएगा. 730 माइनस 680 अगर हम करते तो 50y. 10,180 माइनस 9,880, ठीक है. 0 0 11 माइनस 8 300 और ये भी 0, तो इसका मतलब 300 इज इक्वल टू 50y. अब ये 50 लेफ्ट में आएगा तो डिवीजन में, यहाँ पे 300 अपॉन 50 इज इक्वल टू y. नाउ 300 अपॉन 50 होता है 6. सो y इज इक्वल टू व्हाट? 6%. तो रेट ऑफ कमीशन y हमारे लिए क्या था? रेट ऑफ कमीशन था, ये आ गया 6%. तो हमारा ये आंसर का एक पार्ट सॉल्व हो गया. अब हमें सैलरी भी फाइंड आउट करना है. सैलरी मतलब x फाइंड आउट करना है. सिंपल है, ये जो 6 हमें मिला है y इज इक्वल टू 6, इसे हम किसी भी वैल्यू में पुटअप कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं. सो पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में समझो हमने पुटअप कर दिया. फर्स्ट क्या था? 9,880 इज इक्वल टू x प्लस 680y. ओके, और y की वैल्यू कितनी आई है? 6. ध्यान रखना है कि y लिखते समय 6% मत लिखो, डायरेक्ट 6 लिखो, क्योंकि 300 अपॉन 50 ये क्या आया था? हमारा 6 आया था, राइट. तो एज इट इज 6 लिखना है. तो 9,880 इज इक्वल टू x प्लस
680 इंटू 6 करते तो 6 इंटू 0 0, 6 8 जा 48, 4 6 6 जा 36 प्लस 4 40। ना 4080 लेफ्ट में अगर हम लेते तो माइनस हो जाएगा, तो 9880 माइनस 4080 विच इज इक्वल टू x। 9880 माइनस 4080, 0 0 8 5, ये आ गया 5800 इज इक्वल टू x। और x हमारे लिए क्या है? सैलरी है। सो देयरफॉर फिक्स्ड सैलरी इज इक्वल टू 5800। एंड रेट ऑफ कमीशन 6%। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व होता है। ओके, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है। चलो पहले ये तो आप आंसर लिख लो, अभी ये लिखो। ओके, एक और तरीका मैं आपको अल्टरनेटिव बता देता हूँ, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे सेल्स में कितना चेंज है, मतलब रेट ऑफ कमीशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, वो अल्टरनेटिव मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रेट ऑफ कमीशन अगर हमें मिल गया तो आगे का पार्ट सॉल्व करना वैसे भी आसान हो जाएगा। देखो, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू, कैलकुलेट कैसा करना है, तो इनकम में कितना चेंज है, देखो यहाँ पे इनकम में कितना चेंज है 300 का, और सेल्स कितने से चेंज हुई है 68 एंड 673, 5000 से। डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई, 1212, 300 अपॉन 50 कितना होता है 6%। ये शॉर्टकट में आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा डिटेल एक्सपेक्टेड है, इसलिए आपको इस तरीके से लिखना होगा। ये तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में अगर समझो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, 1 मार्क के लिए पूछा है, तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको ये डिटेल स्टेप्स भी लिखना होगा। और सैलरी को कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, तो सिंपली आप 68,000 के ऊपर कमीशन निकाल लो, जो कमीशन आ गया उसको इनकम में से माइनस कर दो। चलो मैं बता देता हूँ। कमीशन, अल्टरनेटिव बता रहा हूँ मैं, कमीशन कोई भी 68,000 लो, 73, किस में दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो 68,000 पे 6% कमीशन, 0 0 0 0 कैंसिल। नाउ 680 इंटू 6 करना है, तो 6 इंटू 0 0, 6 8 जा 48, 4 कैरी होगा, 6 6 जा 36 प्लस 4 40। और अब क्या करना है, सैलरी निकालने के लिए सैलरी इज इक्वल टू 68,000 लिया था तो इनकम कितनी थी 9,880, उसमें से कमीशन माइनस कर दो और आपको आंसर आ जाएगा 5,800। आप यही कैलकुलेशन सेकंड वीक की इंफॉर्मेशन लेकर भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ट्राई करके देखो क्या आता है। ओके, याद रखना है कमीशन की अमाउंट चेंज होगी लेकिन फिक्स सैलरी जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ कमीशन चेंज होगा सेकेंड वीक में, फिक्स सैलरी वही आएगा। कमीशन क्यों चेंज होगा, क्योंकि सेल्स इंक्रीज हुआ है, सेल्स इंक्रीज हुआ है तो कमीशन भी इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो कमीशन ज़्यादा आएगा, सैलरी फिक्स्ड है, इसलिए 5,800 आंसर आना चाहिए। और अब आपको यहाँ पे चलो ये 2 क्वेश्चन तो इमीडिएटली सॉल्व करना है, 1 2, और ये हमारा लास्ट पार्ट है अभी, मतलब आज के सेशन का, इसलिए आप चाहो तो इमीडिएटली अभी ये वीडियो को क्लोज करके भी ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन आपको इमीडिएटली सॉल्व करना है, और कुछ एडिशनल होमवर्क प्रॉब्लम दी है, अभी इमीडिएट करते तो बहुत अच्छा रहेगा, कंटिन्यूशन में हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ी देर के बाद सॉल्व किया तो भी चलेगा, लेकिन करना ज़रूरी है, हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।